के नाम युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, बहुत ही सुंदर परिभाषा दी गई है। शुभ योगस तपः, शुभ योग ही तप है। दुनिया में अनेक प्रकार के तप प्रचलित है। उपवास एक प्रकार का तप है, उनोदरी एक प्रकार का तप है, आयम्बिल, एकासन, नौकारसी, पोरसी, न जाने कितने प्रकार के तप प्रचलित हैं। परंतु यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं योग को शुभ रखना ही तप है। जैन धर्म में मन वचन काय को योग कहा गया है। कर्म बंधन का कारण ये तीन ही है। मन से कर्म बंध होता है, वचन से कर्म बंध होता है और काया से कर्म बंध होता है। अगर ये अशुभ बरतते हैं, अशुभ व्यापार करते हैं, अशुभ वर्तन करते हैं तो कर्मों का बंध होता है। और अगर शुभ वर्तन करते हैं तो वहां पर कर्मों की निर्जरा होती है। सीढ़ी वही है, जिस सीढ़ी से चढ़ा जाता है उसी सीढ़ी से उतरा भी जाता है। तो मन वचन काया इनके साथ जब अशुभ जुड़ता है तो कर्म बंधन का कारण बन जाता है, और जब शुभ जुड़ता है तो कर्म मुक्ति का कारण बन जाता है, कर्म क्षय का कारण बन जाता है। तो तीनों योग जो है वो शुभ बनाने का प्रयत्न करें। शुभ कैसे बनाए तो कहा गया कि स्वाध्याय योग के द्वारा इनको शुभ बनाए। मन चंचल है, वचन भी चंचल है और काया भी चंचल है। तीनों की चंचलता जब साथ होती है तब व्यक्ति अशुभ की ओर आगे बढ़ जाता है, और तीनों की स्थिरता होती है जब, तब व्यक्ति शुभ की ओर आगे बढ़ता है। तो स्थिरता कैसे आए, तीनों में स्थिरता कैसे आए, तब कहा गया कि स्वाध्याय योग के द्वारा स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से तीनों में स्थिरता आ जाती है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है और अध्ययन में लीन हो गया है, तब उसे पता नहीं चलता उसके आसपास में क्या हो रहा है। उसका मन भी इधर उधर नहीं भटकता, उसका पूरा ध्यान पढ़ने में रहता है, स्वाध्याय में रहता है। और वचन से वो मौन है, सिर्फ पढ़ने में ध्यान है। और काया हाथ से पांव से दूसरी कोई चेष्टा नहीं करता, एकदम तल्लीन बन जाता है। और कई बार तो पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले इतना गहराई में चले जाते हैं कि घंटों घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। ये मन वचन काया तीनों की स्थिरता हो गई। तो स्वाध्याय से मन वचन काया की स्थिरता होती है, और जहाँ स्थिरता होती है वहाँ फिर धीरे धीरे शुभता आती है, शुभ बन जाता है, मन शुभ बन जाता है। अच्छी बात पढ़ेंगे तो मन में अच्छे विचार, अच्छे भाव आएंगे। अच्छी बात पढ़ेंगे तो अच्छा बोलने का मन होगा, अच्छी भाषा बोलने का मन होगा। और प्रवृत्ति शरीर से चेष्टा भी जो करेंगे वो खराब चेष्टा नहीं करेंगे, अच्छी चेष्टा करेंगे। तो मन वचन काय ये तीनों शुभ बने, उसके लिए कहा गया कि स्वाध्याय करें, स्वाध्याय का क्रम बनाना चाहिए। आज लोग पढ़ते तो बहुत है, मोबाइल में पढ़ते ही रहते हैं, मैसेज पढ़ते ही रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। दिन में न जाने कितनी बार पढ़ते और लिखते हैं। मुनिषी पढ़ा रहे के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद,
उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अनुशासियों ने कुपेजा। गुरु के अनुशासन करने पर शिष्य क्रोध न करे। अनेक घटक बताए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है अनुशासन। अनुशासन जीवन का प्राण है, अनुशासन जीवन का त्राण है, और अनुशासन से व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है। आत्मानुशासन के लिए संयम और तप की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो संयम और तप में रत रहता है वह व्यक्ति आत्मानुशासन का विकास करता है। संयम आत्मशक्ति का उपाय है। संयम का अर्थ है निज पर शासन फिर अनुशासन। जो जितना ज्यादा संयम करता है, संयम रखता है, वही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है। बदलते परिवेश में, उपभोक्तावादी संस्कृति में असंयम बढ़ रहा है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उपभोक्तावादी संस्कृति अपराधों की जननी है। वर्तमान में जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके मूल में यदि हम चिंतन करें तो असंयम है। कितना असंयम बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रकृति पर भी असर आ रहा है, परिवार पर भी असर आ रहा है, समाज पर भी असर आ रहा है, देश में भी असर आ रहा है, विश्व में भी असर आ रहा है। और जितना ज्यादा असंयम होगा उतना ही व्यक्ति दुखी होगा और बार बार उसको अनुशासन में रहना पड़ेगा। और जो संयम में रहता है उसको अनुशासन में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद इतना व्यवस्थित है, अनुशासित है, इसलिए उसको अनुशासन की आवश्यकता नहीं रहती है। अनुशासन की आवश्यकता किसको रहती है? जो असंयम में रहता है। तो आवश्यकता है हम असंयम को छोड़े, संयम की चेतना का विकास करें। और जितना ज्यादा संयम होगा, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, हर प्रवृत्ति में संयम बोलना चाहिए। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही आपका आवामंडल निर्मल होगा, भावधारा पवित्र होगी और गलत दिमाग में बात नहीं आएगी। कारण क्या? आपके जिनमें संयम है, तो संयम होना जरूरी है। और आत्मानुशासन के लिए संयम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भगवान महावीर ने संयम का विकास किया और उन्होंने इंद्रिय और मन को वश में रखा, मन वचन काया को साधा, कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, श्वासोश्वास का संयम, भाषा का संयम, मन का संयम, ये 6 प्रकार की जो पर्याप्तियां हैं, ये सब संयम का संदेश देने वाली हैं। आहार का संयम करो। अति आहार से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। ऐसे आहार शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन अति आहार हो जाता है वही रोग पैदा करने वाला हो जाता है। अति आहार से व्यक्ति दुर्गति को निमंत्रण देता है, रोग को निमंत्रण देता है, और कभी कभी कलह का वातावरण भी निर्मित हो जाता है। घर में 4 सदस्य है और एक अति आहार करने वाला है, ज्यादा आहार करने वाला है, तो कभी कभी माहौल थोड़ा दूसरा हो जाता है। और अति आहार साधना की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, शरीर की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, और
व्यवहार की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। लोग क्या कहते हैं, महाराज इसको यदि निमंत्रण देना है तो हमें सावधानी रखनी पड़ती है, ये इतना ज़्यादा खाता है। एक मैंने सुना था, एक समणियों की सेवा में काशी समलो काम करने वाला, वो बहुत रोटियां खाता था। एक ही खुराक होती है तो कभी कभी समस्या हो जाती है। लेकिन आजकल तो बहनें बड़ी होशियार है कि पतिदेव कितनी रोटियां खाते हैं, चपाती 2 या 3 और 2-3 रोटी बनाकर दे देते हैं, फिर गैस बंद। फिर कोई दूसरा आता, कितनी रोटी खाने वाला है, 2 या 3 बनाई और गैस बंद। और पहले का रूप दूसरा था, पूरा कटोदान भरा हुआ रहता था, वो एक अलग रूप है। मूल बात है संयम। जितना ज़्यादा आहार का संयम होगा उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा और वो आत्मानुशासन की ओर बढ़ेगा। और जहाँ संयम नहीं होता है, यहाँ तक बताया गया है, असंयम के कारण राजा ने अपना राज्य गंवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपत्य भोजन के कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज भी हम देखते हैं अपत्य भोजन के कारण, अति आहार के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और कभी कभी हम भी प्रेरणा देते हैं, भाई तुम्हारे शुगर की बीमारी है, लोग कहते हैं महाराज इसके शुगर है, तो हम कहते हैं भाई संयम रखो। तो वो क्या बोलता है, महाराज मरना तो है ही है, तो भूखा क्यों मरे, खा कर ही मरे, नहीं मरना तो है ही है। एक वो दृष्टिकोण होता है, मरना तो सबको ही है, लेकिन एक यदि आप संयम के साथ, समाधि मनन के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसका एक अलग रूप होता है। और असंयम में मरते हैं, हिंसा के भाव में मरते हैं, भोग के भाव में मरते हैं, आसक्ति के भाव में मरते हैं, तो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए आत्मानुशासन के विकास के लिए पहला सूत्र है संयम, और दूसरा जो सूत्र बताया है वह है तप से भी आत्मानुशासन का विकास होता है। और हमारे अध्यात्म के आचार्य ने, भगवान महावीर ने बार बार जीवन के विकास के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए तप के बारे में बताया। ज़्यादा से ज़्यादा तप करो, और तप करने से कितना फायदा होता है। और तप से हमारे शरीर में जो रसायन है, उन रसायन में भी परिवर्तन आ जाता है, श्राव में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जो ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों में भी बदलाव आता है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है, तपस्या से रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है, और तपस्या से अनेक प्रकार की समस्या तो मिटती ही है, और साथ में रोगों का भी उपशमन होता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके पेट की तकलीफ थी, हार्ट की तकलीफ थी और तकलीफ थी, और तपस्या के द्वारा उन्होंने रोग को मिटा दिया, बीमारी से मुक्ति पा ली। तो इसलिए जरूरी है तपस्या, नवकाशी करो, पौर्सी करो, रात्रि भोजन का त्याग रखो, कुछ न कुछ करो। ये करने से फायदा ही फायदा, नुकसान तो है ही नहीं है। समय की बचत, आप यदि त्याग तपस्या करोगे तो समय की बचत और अर्थ की भी बचत होती है। यदि आप नहीं खाओगे तो आपको सामान नहीं लाना पड़ेगा, तो वो बचत हो जाएगी। हर चीज में बचत ही बचत है, लाभ ही लाभ है। और तपस्या से तो धर्म होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसलिए ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र है, संयम और तप के द्वारा व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है। और अनुशासन के विकास के लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता रहती है, और आत्मानुशासन के विकास के लिए संयम और तप, 2 ये रत्न जरूरी है। और जिसके जीवन में संयम और तप है तो उसका जीवन व्यस्त है, उनका जीवन श्रेष्ठ है, और वह हमेशा अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और साथ साथ में कर्मजा शक्ति को प्राप्त होता है। जिसके जीवन में संयम और तप है तो उसके जीवन में फुर्ती भी रहती है, और वह कार्य में भी गति करता है, कारण उसके जीवन में संयम और तप है। और जहाँ संयम और तप होगा वहाँ तनाव भी कम होगा, समस्या भी कम होगी, और मन भी शांत रहेगा। क्यों? असंयम होता है तो क्रोध का भाव बढ़ता है, अहंकार आदि का भाव बढ़ता है, और संयम होगा तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, और ये कंट्रोल में रहेंगे तो आप गति प्रगति कर सकते हैं। जिन शासन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है।
इसलिए उत्तरादेन सूत्र में क्या कहा है, अनुशासन कुपेजा। गुरु यदि कठोर अनुशासन कर ले तो भी शिष्य गुस्सा नहीं करे, वो ये सोचे मेरे हित के लिए करे है, मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए करे है। पुराने एक कहावत है नहीं, माई तारी गाड़ी घी की नाड़ी। कितना सुंदर है। माई जो कह रहे हैं वो मेरे निर्माण के लिए कह रहे हैं, मेरे विकास के लिए कह रहे हैं। और आज का माहौल दूसरा है। पहले यदि सासू बहू को 17 बातें सुना देती तो भी बहू कुछ नहीं बोलती, और बहू घर जाकर पियर जाकर भी यदि कहती तो भी माँ क्या कहती, बेटी ना, सासू जैसा कहे वैसा करना चाहिए। लेकिन आज रूप ही दूसरा हो गया, और माँ ऐसा सुनने में आता है, बाकी तो ज्ञानी जाने, माँ भी बेटी को कहती सासू ज्यादा सुनावे तो 2-4 तो तू सुना देना, तो क्या होगा, सासू चुप हो जाएगी। अब ये आप संस्कार दे रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, मेरी बेटी बहुत होशियार है, जवाब देने में होशियार है। और जब आपकी बहू आपको जवाब देती है तो आप क्या कहते हैं, बहू कोई काम की नहीं है, ये सामने बोलती है। जब आपकी बेटी सासू को जवाब देती है तब तो आप कहते हैं मेरी बेटी बहुत होशियार है, मुकाबला करती है। और जब आपकी बहू आपको कुछ उत्तर देती है तो आप क्या कहते हैं, ये उदंड है, उच्छृंखल है, अनुशासनहीन है, क्रोधी है, और घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली है। ये जो दोहरी नीति है ये बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए शुरू से ही सबको अच्छे संस्कार देने चाहिए, संयम और तप के संस्कार देने चाहिए। और संयम और तप का संस्कार होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और फिर उसके ऊपर कोई अनुशासन भी करेगा तो भी उसके मन में नहीं आएगा। क्यों, वो संयम और तप में इतना लीन है। यदि कोई कठोर वचन भी यदि कोई कह देगा तो भी वो उसको अन्यथा नहीं लेगा। हमारे 13पन धर्म संघ में अनेक ऐसे साधु साध्वी हुए जिन पर कठोर अनुशासन किया गया, फिर भी उन्होंने संघ को नहीं छोड़ा। और क्या चिंतन किया, गुरु हमारे हित के लिए करे हैं, मैंने कहीं गलती की है इसलिए गुरु को अनुशासन करना पड़ा है, और मेरे जोग से गुरु को कितनी तकलीफ हो रही है। आपने नाम सुना होगा, हमारे धर्म संघ में एक संत हुए मुनि मोजी राम जी स्वामी, आचार्य भारमली स्वामी की समय की घटना है। और मोजी राम जी स्वामी मालवा मध्य प्रदेश में चातुर्मास करके मेवाड़ की ओर आ रहे थे। उधर मेवाड़ में थोड़ा सा माहौल दूषित हो गया था, तो उस समय आचार्य भारमली स्वामी ने कड़े कदम उठाए थे और आमेर के 2 श्रावकों को संघ से निष्कासित कर दिया था। साधुओं को तो संघ से निष्कासित करते, ये बात आप सुनते हैं, लेकिन आचार्य भारमली स्वामी के ऐसे संत हुए, आचार्य हुए, उस समय उन्होंने 2 श्रावकों को संघ से निष्कासित किया। और साथ साथ में आमेर के पास ये ग्लावा सदारगढ़ गांव है, और वहाँ संत सत्यों को जाने की मनाही कर दी। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी साधु साध्वी लावा सदारगढ़ नहीं जाए। आजकल तो मोबाइल से पता चल जाता है, लोग भी बता देते महाराज आचार्य ने ये फरमाया है, ऐसी घटना घटी है, ये घटी है। पुराने समय में ये साधन नहीं थे। आपको आश्चर्य होगा, जब आचार्य ऋषि रायचंद स्वामी का स्वर्गवास हुआ तो जीतमली स्वामी को 10 दिन के बाद में पता चला कि आचार्य ऋषि राय का स्वर्गवास हो गया। कितना, 10 दिन के बाद में। और जिस आदमी को भेजा था, वो चिट्ठी लेकर भेजा था, उसने सोचा है अब वो तो चले गए, फिर बाद में सूचना दे देंगे, और बीच में कोई जीवन होगा, शादी विवाह होगा, वो उसमें रह गए। और जब गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ तो 10-15 मिनट में पूरे देश और विदेश को पता चल गया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हुआ तो 2-4 मिनट ही नहीं लगे, तो इतने साधन हो गए। और उस समय वो वैसा, तो अब मोजी राम जी स्वामी को ये पता नहीं कि आचार्य भारमली स्वामी ने लावा सदारगढ़ के लिए साधु साध्वियों को जाने का मना किया। उनको पता नहीं था। योग ऐसा हुआ और विहार करते हुए वो लावा सदारगढ़ पधार गए। और कुछ दिन वो रुके और आचार्य भारमली स्वामी राजनगर में विराज रहे थे, केलवा राजनगर नाथ द्वारा वहाँ विराज रहे थे। उनको पता चला कि मोजी राम बिना आज्ञा लावा सदारगढ़ में रुका है, और साधु साध्वियों को निर्देश दे दिया, कोई भी साधु साध्वी जब वो मोजी राम आए तो किसी को भी वंदना करने की आवश्यकता नहीं है, न सामने जाना है और न उनका वजन
उठाना, ये एक हमारी परंपरा है। जब कोई भी धर्म संघ का साधु आता है तो हम उनके सामने जाते हैं, अगवानी भक्ति समझ लीजिए। और गुरुदेव के पास होते तो गुरु की आज्ञा लेकर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर उनके सामने जाते हैं। ये एक हमारी परंपरा है। तो आचार्य भारमल स्वामी ने निर्देश दे दिया। अब इधर भारमल स्वामी ने ये निर्देश जारी किया और मोदीराम स्वामी ने वहाँ से विहार किया कुछ दिन रुककर। और उनके मन में तो बहुत उत्साह था, हम गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे। और जब आप भी जाते हैं गुरु के दर्शन करने के लिए, कितनी खुशी होती भाई, गुरु के दर्शन हुए, गुरु के दर्शन वर्षों के बाद में गुरु के दर्शन हुए। तो वैसे ही वो जैसे ही ये गाँव में पधारे और आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते और नजदीक आगे संत देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, सत्या भी देख रही है, और कोई हाथ नहीं जोड़ा है, कोई सामने नहीं आ रहा है। मोदीराम स्वामी ने सोचा ये क्या हुआ, नहीं तो हमारा धर्म संघ का ये तो नियम है, सामने क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। और नजदीक आगे सब देख रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं गया, किसी ने वजन नहीं उठाया और किसी ने वजन नहीं लिया। और जैसे ही मोदीराम स्वामी आए, गुरु के दर्शन किए और गुरुदेव ने कड़ी उठावने की, कड़ा उपालन दिया। तो मेरी बिना आज्ञा लावा सदारगढ़ कैसे रहा। लेकिन जब मोदीराम सिंह को पता नहीं था तो उन्होंने एक ही बात कही, गुरुदेव मुझे ध्यान में नहीं था और मेरी से गलती हो गई है, आज जो भी मुझे प्रायश्चित देंगे मैं प्रायश्चित लेने के लिए तैयार हूँ, और आप मुझे कृपा कराओ, मेरे को तारो। और जैसे ये कहा, गुरु ने उचित समझा और गुरु ने कहा, संतों सब वंदना करो, सब प्रायश्चित जो देना दे दिया और वंदना की। तो एक अनुशासन देखो आप, गुरु के अनुशासन से उनके मन में दूसरा भाव नहीं आया, उनके मन में ये भावना है मेरे जोग से गुरु को तकलीफ हुई है। और उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव मुझे ध्यान में नहीं था, मेरी गलती हुई है, आप जो भी मुझे प्रायश्चित देंगे और मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और गुरु ने जो दिया उन्होंने लिया और सबने वंदना स्वीकार, मतलब वंदना कर ली। तो कहने का मतलब ये है, वो अनुशासन में रहे, आज उनका नाम हो गया। आज कोई भी हम अनुशासन का प्रसंग सुनाते हैं तो कुछ जो सुनाते हैं उनमें एक मोदीराम स्वामी का भी सुनाते हैं। और विकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने पैरों को मजबूत रखा कि गुरु ने जो भी किया वो मेरे हित के लिए किया। तो ये बहुत जरूरी है। और तेरापंथ धर्म संघ में सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है। और अन्य संप्रदाय के भी साधु साध्वी क्या कहते हैं कि तेरापंथ का जो अनुशासन है वो अपने आप में विशिष्ट है, अद्भुत है, विलक्षण है। एक आचार्य ने जो घोषणा कर ली वो हमें स्वीकार है, ऐसा साधु साध्वी उनके कहते हैं। और जब हमारे दूसरे संत अन्य संप्रदाय से साधु साधियों से मिलते हैं, कोई प्रसंग आता है, एकता की बात आती है, तो वो क्या कहते हैं, महाराज आपके तो एक आचार्य है और आचार्य ने जो घोषणा की सब स्वीकार कर लेते हैं। हमारे तो 17 आचार्य हैं, सैकड़ों आचार्य है, एक आचार्य घोषणा करता तो दूसरा स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है। और आपके यहाँ तो ये सारी व्यवस्था है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे मन में नहीं आता। क्यों नहीं मन में आता है, आचार्य भिक्षु ने ऐसे समय में नींव डाली और जिसके कारण आज तेरापंथ धर्म संघ फलता फूलता जा रहा है और अनुशासन में रह रहा है। तो जरूरी है अनुशासन की साधना, और जितनी ज़्यादा अनुशासन की साधना होगी उतना ही आपका जीवन बनेगा, जीवन उन्नत होगा और जीवन शक्तिशाली होगा। इसलिए अनुशासन का अनुकरण करो। कितना सुना, अनुशासन में पराक्रम करो। अनुशासन का अर्थ क्या है, अनुशासन एक नेतृत्व को स्वीकार करना, शासक के पीछे पीछे चलना, शासक जैसा कहे वैसा करना, ये है अनुशासन। कभी आप कहते नहीं ये साधु बहुत अनुशासित है, बहुत अनुशासन में रहता है और मर्यादा में रहता है। और जो अनुशासन भंग करता है वो मर्यादा का भंग करता है, और जो मर्यादा का भंग करता है वो साधुपना को गंवाता है या साधुपना में दोष लगाता है। इसलिए अनुशासन जरूरी है। आप भी यदि अनुशासन में रहोगे, आप भी यदि मर्यादा में रहोगे तो आपका भी मूल्य हो जाएगा। आज कहते नहीं समुद्र मर्यादा में रहता है इसलिए उसका मूल्य है, नदी मर्यादा में रहती है उसका मूल्य है, तारा चंद्रमा सूरज सब मर्यादा में रहते हैं इसलिए मूल्य है, साधु मर्यादा में रहता है इसलिए मूल्य है। और यदि मर्यादा से बाहर हो जाए तो कोई मूल्य नहीं, कितना ही वो पढ़ा लिखा है, कितना ही विद्वान है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहा गया है पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है, पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है।
और फल कब लगते हैं? टहनी वृक्ष से जुड़ी हुई होती है नहीं तो वो फल का आकार, और यदि वो टहनी नीचे गिर जाती है तो क्या वो फल का आकार दे सकेगी? क्या फल हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए संघ से जो जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और वही व्यक्ति आत्मानुशासन का विकास कर सकता है। तो जरूरी है हमारे जीवन में अनुशासन का भाव। अनुशासन दमन नहीं है, अनुशासन दमन नहीं है, आत्मविकास का प्रशिक्षण है। कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासन में रहना पड़ता है, रहना नहीं पड़ रहा है। हम हमारी इच्छा से रह रहे हैं, हमारी आत्मा के विकास के लिए रह रहे हैं, और अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? भारमली स्वामी आचार्य भिक्षु के अनुशासन में रहे तो उन्होंने कितनी तरक्की की, मगवा गणी जयाचार्य के अनुशासन में रहे कितनी तरक्की की, और तुलसी गणी कालगुणी के अनुशासन में रहे, महाप्रज्ञ जी तुलसी के अनुशासन में रहे, महासमंद जी तुलसी महाप्रज्ञ के अनुशासन में रहे, तो कितनी उन्होंने तरक्की की, कितना विकास किया है। तो आवश्यकता है अनुशासन में रहना। लेकिन आप वर्तमान में हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं वो अनुशासन में कम रहना पसंद करते हैं, वो दूसरों को अपने अनुशासन में रखना चाहते हैं। कहते नहीं अपने अनुशासन में, तो जो व्यक्ति अपने अनुशासन में रखना चाहता है तो पहले उसको खुद को अनुशासित बनना पड़ेगा। और आचार्य कालगुणी के शब्दों में जो नया साधु होता है यदि वो 5 वर्ष तक वो अनुशासन में रह जाए, 5 वर्ष वो अनुशासन में रह जाए तो आगे उसके तकलीफ नहीं आएगी। क्यों? वो 5 वर्षों में अपने जीवन को इतना भावित करेगा, इतना संतुलित करेगा, इतना आलोकित करेगा, आगे समस्या नहीं आएगी। इसलिए पुराने समय में घरों में भी सासू बहुओं को क्या कहती है, वो कुछ साल तक शांति रखो, कहते नहीं शांति रखो। जैसे ही वो घर में आती है तो 2-5 साल तक सामान्य से बोलती नहीं थी। आजकल तो रूप दूसरा हो गया, आज तो सगाई होने के बाद में घर में आकर बैठ जाती है, घर में आकर बैठ जाती है। वो पहले ऐसा जमाना नहीं था, ऐसा जमाना नहीं था, और भी कई नियम थे। और फिर वो सासू कहती अब वो तू थोड़ा सा बोलना शुरू कर, तो वो बोलती कि भाई कोई प्रश्न का उत्तर देना है, आदि देना है, सामान्य तो नहीं बोलती। क्यों? घर में सासू जी है तो मेरे बोलने का अधिकार नहीं है। वो कितनी है तो हमारे गुरु है तो गुरु उत्तर देंगे, हमारा क्या अधिकार है? जब हम जोधपुर के अंदर थे एक सन्यासी जी को जेल भेजा गया, कोई उन्होंने कांड किए होंगे। तो एक अखबार वाला पत्रकार का एक भाई के पास फोन आया कि मुनि दिनेश कुमार जी को पूछो कि ये अमुक साधु के बारे में, सन्यासी के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं। मैंने एक ही उत्तर दिया, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं, मेरा क्या अधिकार है? पहली बात तो ये उस साधु ने गलती की कि नहीं गलती मेरे को क्या पता, और दूसरी बात है मेरा क्या अधिकार है? जो भी स्टेटमेंट देंगे तो वो मेरे गुरु देंगे, मेरा क्या अधिकार है? या गुरु मुझे नियुक्त करते हैं कि दिनेश कुमार जी तुम्हारे को इस प्रश्न का उत्तर देना है, तब तो कोई बात समझ में आती है, नहीं मेरा क्या अधिकार है। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है, और घरों में भी यही परंपरा रही है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो सामान्यतः वो नहीं बोलती है भाई बड़े बेटे हैं उनसे बात करो, बेटा भी यही कहेगा हमारे बड़े पिताजी बेटे हैं उनसे बात करो। ये हमारी परंपरा रही है, विनय परंपरा है, फर्स्ट परंपरा है, बड़ों का मान सम्मान है। जिसके जीवन में मान सम्मान का भाव होता है, विनय का भाव होता है, तो समझना चाहिए वो अनुशासन में रहता है। और जो अनुशासन को स्वीकार करता है वही व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है। तो आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी के दिन हाजिरी का हम वाचन करते हैं, और हमारे मुख्य 13 नियम है। कितने नियम है? 13 नियम है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 नियम है। 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ये 13 हमारे नियम हैं। इन 13 नियमों की जो साधना करता है वह 13पंथी है, वह साधु है। और जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, इनमें दोष लगाता रहता है, तो वो साधना में कमी लाता है और साधुता से वो खिसकता है। इसलिए आवश्यकता है जो स्वीकृत जो नियम है उन नियमों के प्रति आस्था रखना। आचार्य भिक्षु ने वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर, उस समय साधवाचार में आई शिथिलता को देखकर उन्होंने धर्म क्रांति की, और वो धर्म क्रांति 13पंथ के रूप में विख्यात हुई। और फिर उनको महसूस हुआ कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए और संघ चलाने के लिए मर्यादाओं की आवश्यकता रहती है। तो उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया। मर्यादाओं का निर्माण क्यों किया?
न्याय, संविभाग, प्रेम, सौहार्द के लिए उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया कि सभी साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहे। हमारे जितने साधु साध्वी है सब एक आचार्य की आज्ञा में है और सभी साधु साध्वियाँ आचार्य की आज्ञा से चातुर्मास करे, विहार करे और अपना शिष्य शिष्या नहीं बनाए। योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे और अयोग्य निकलने पर संघ से बाहर कर दे और आचार्य जिनको अपना उत्तराधिकारी बनाए, चाहे वो गुरु भाई हो चाहे वह शिष्य हो, उन सबको वो स्वीकार करे। ये हमारे मुख्य 5 धाराएं, 5 मर्यादा है। और साथ साथ में और भी गुरुदेव ने फरमाया, और भी आचार्य भिक्षु ने कहा, कोई मन में यदि शंका हो जाए, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप बड़े संतों से पूछो, और उसके उपरांत भी यदि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या करो, आप केवली गम्य कर दो। कभी कहते नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती है तो केवली गम्य कर दो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या केवली गम्य नहीं करेंगे तो घर में, परिवार में, समाज में फूट हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर फूट हो सकती है, समस्या आ सकती है। तो जो संघ में रहता है तो संघ के नियमों के अनुसार है, और वो संघ में रहकर यदि वो फूट डालता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो एक तरह से वो क्या है, विश्वासघाती है। क्या है, विश्वासघाती है। इसलिए संघ में रहे तो संघ के नियम के अनुसार है। और आचार्य भिक्षु ने कहा, जो भी साधु संघ में दीक्षित है, प्राण चले जाए न संघ को नहीं छोड़े। 10वें कार्य सूत्र में बताया नहीं, चैज देहु नहु धम्म सासम, मुनि शरीर को छोड़ दे लेकिन संघ को नहीं छोड़े। क्यों संघ को क्यों नहीं छोड़े? संघ में जो रहता है वो साधना के द्वारा कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष में कौन जाएगा? जो साधना करेगा, अनुशासन में रहेगा, मर्यादा में रहेगा, वही व्यक्ति मोक्ष में जाएगा। और जो मर्यादा में नहीं रहता है वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में क्या, अनुशासन का भाव आए, मर्यादा का भाव आए, और कभी भी मन में दुराग्रह का भाव नहीं आए, मन में फूट का भाव नहीं आए। जहाँ फूट है वहाँ लूट है, वहाँ नुकसान ही नुकसान है। और कोई साधु भावावेश में आकर संघ से अलग हो जाए तो दूसरों को साथ में ले जाने का त्याग है। दूसरों को साथ में ले जाने का त्याग है। कोई साथ में आना चाहे तो भी साथ में ले जाने का त्याग है। ये हमारे नियम हैं। इन नियमों की जो पालना करता है